हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ की हमने बात की थी जब हमने नई स्कीम के बारे में बताया था आपको क्यूआरएमपी के बारे में। क्यूआरएमपी स्कीम उन लोगों के लिए है जो अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B अब क्वार्टरली फिल करना चाहते हैं। जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से आपके पास ऑप्शन आ गया था कि आप अपनी रिटर्न्स को मंथली या क्वार्टरली फिल कर सकते हैं। इसमें एक और प्रोसेस चेंज आया कि अगर आप चाहें तो जीएसटीआर 1 जो है वो क्वार्टरली फिल कर लें, लेकिन आप मंथली बेसिस पे आईएफएफ के थ्रू अपने इनवॉइसेस की डिटेल सबमिट कर सकते हैं। आपको अकॉर्डिंगली ही जीएसटीआर 3B में टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 3B भी अब क्वार्टरली हो जाएगी, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको टैक्स भी क्वार्टरली पे करना है। टैक्स तो आपको मंथली ही पे करना होगा। इसके दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप प्रायर क्वार्टर के बेसिस पे प्रोपोर्शनल टैक्स पे कर दो, या आप आईएफएफ के थ्रू इनवॉइसेस को अपलोड कर दो, इनवॉइसेस की डिटेल डाल दो और उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दो। फाइनल मंथ जो होगा मंथ 3, उसमें आप फाइनल सेटलमेंट कर सकते हो अपने इनवॉइसेस का और अपने टैक्स पेमेंट का। आइए देखते हैं एक बार क्या है ये आईएफएफ फैसिलिटी और क्या इसका इम्पैक्ट आएगा आपके पोर्टल पे। An invoice furnishing facility has been provided under QRMP scheme, जिसमें कि आपको taxpayers who have opted for quarterly filing frequency can file their details of outward supplies। जैसे कि हम जीएसटीआर 1 में भरते थे आउटवर्ड सप्लाईज, वैसे ही हम यहाँ पे भी आउटवर्ड सप्लाईज भर सकते हैं, B2B इनवॉइसेस ओनली। जी हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बेसिकली होगा क्या, अगर आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भर देंगे तो आप जो आपका कस्टमर होगा उसके पोर्टल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिखेगा जब तक आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने दिया कि जो रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे, जिनको जो रजिस्टर्स बायर्स होंगे, उनके पोर्टल पे जीएसटी इनपुट क्रेडिट दिख जाए, इसके लिए आप जाके आईएफएफ के थ्रू अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर दो या उसकी डिटेल्स को डाल दो, ताकि उनके 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये सिर्फ B2B इनवॉइसेस के लिए होगा। ये आप फर्स्ट 2 मंथ्स में कर पाएंगे, और जो थर्ड मंथ होगा उसमें तो आपको अपनी जो फाइनल इनवॉइसेस होंगे उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो ये सिमिलर है बिल्कुल जीएसटीआर 1 की तरह। इसमें भी आपके वही टेबल्स हैं 4A 4B 4C, जिसमें आप इनवॉइसेस की डिटेल डालते हैं, क्रेडिट नोट की डिटेल डालते हैं, और अमेंडेड इनवॉइसेस और अमेंडेड क्रेडिट नोट्स की डिटेल डालते हैं। एकदम सेम है। और ये जो ओपन रहा करेगा ये 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ रहा करेगा। जिस तरह से आपको जीएसटीआर 1 की डेट 11th हो गई थी, उसी तरह इसकी जो डेट होगी वो 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ होगी। उसके बाद आप इसमें डिटेल नहीं डाल पाएंगे, और अगर कोई इनवॉइसेस बच रह जाते हैं या फिर आप नहीं इनपुट कर पाते 13 तक, वो आपको अब नेक्स्ट मंथ की अपनी आईएफएफ में डालने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये आपकी आईएफएफ की जो प्रिपरेशन होगी वो होगी, और आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो आपके अपलोड हो जाएंगे आईएफएफ में। फाइनल मंथ में आपको बचे हुए इनवॉइसेस भी उस क्वार्टर के डालने पड़ेंगे। एक बार हम पोर्टल में देख लेते हैं ये कैसे लगेगा। आप देख पा रहे होंगे जीएसटी पोर्टल है। इसमें हमने सेलेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 और जनवरी मंथ। तो आपको मैं बता दूं, ये जनवरी से एप्लीकेबल हुआ तो जनवरी मंथ से ही इसमें दिखेगा। इससे दिसंबर तक हमको नहीं दिखेगा। दिसंबर तक हमको जीएसटीआर 1 दिख रही होगी। और एक और बड़ा अपडेट है कि अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको नॉर्मल जीएसटीआर 1 ही दिखेगी। अगर आपने मंथली में ऑप्ट किया है तो यहाँ पे आपको अपनी जीएसटीआर 1 दिख रही होगी। उसमें आपको जैसे आप पहले भरते थे वैसे इस बार भी जीएसटीआर 1 भरनी है। ये जो चेंज है ये सिर्फ है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट किया है अपनी जीएसटीआर 1 और 3B की फाइलिंग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आईएफएफ। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ड्यू डेट दी है 13 फरवरी, बट मैंडेटरी नहीं है। प्लीज ध्यान रखिए, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो अपने B2B इनवॉइसेस की डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। आप चाहें तो टैक्स जो है प्रोपोर्शनल बेसिस में पे कर दीजिए, और फाइनली लास्ट मंथ में क्वार्टर के उसमें सारे इनवॉइसेस अपलोड कीजिए और फाइनल टैक्स पे कीजिए। तो ये इसलिए है ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके हो सकता है वो मंथली फाइलर्स हो, उनको मंथ टू मंथ आईटीसी चाहिए हो, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। हम एक बार देख लेते हैं क्या होगा इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं वही 4 टेबल्स जैसे हमने ये बात की है, इनवॉइसेस के, डेबिट नोट्स के, अमेंडेड इनवॉइसेस के, अमेंडेड डेबिट और क्रेडिट नोट्स के, और ये सिर्फ B2B के लिए है, इन्होंने मेंशन कर दिया। सिमिलरली हम वैसे ही भरते हैं इसको भी जैसे कि हम बाकी डेटा भरा करते थे, इनवॉइसेस को ऐड करके डिटेल डालनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डेट है 13 फरवरी 2020 के लिए होगी। जो आईएफएफ होगा वो 13 फरवरी 2020 को ड्यू होगा।
हर मंथ के नेक्स्ट 13th को ये ड्यू हो जाएगा। उसके बाद के जो इन्वॉइसेस हैं वो आपको नेक्स्ट आईएफएफ में फाइल करने होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है आपके जीएसटी में। डे बाय डे हमको नए चेंजेस दिखते जा रहे हैं जीएसटी में, इसीलिए आपका अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।